प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज हम लोग 9 नंबर पाठ को पढ़ेंगे। नैतिक शिक्षा पाठ नंबर 9 DAV गान। ठीक है प्यारे बच्चों, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 7वीं 8वीं क्लास में DAV में आते हैं। जिस संस्था में आप आकर के पठन पाठन करते हैं उस संस्था के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से DAV गान के इस लेसन को इसमें दिया हुआ है कि जिस संस्था में आप पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उस संस्था के बारे में आपको जानकारी मिले कि ये संस्था कैसी है। DAV संस्थाओं का जो स्थापना जो हुई उसके पीछे का उद्देश्य है कि 30 अक्टूबर 1883 में स्वामी दयानंद जी का देहावसान हुआ। उनकी मृत्यु हुई, निधन हुआ, स्वर्गारोहण हुआ। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के बहुत बड़े शिल्पी थे, समाज सुधारक थे, वेदों के प्रकांड विद्वान थे और सारे विश्व को उन्होंने संदेश दिया था कि वेदों की ओर लौटो। वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है, परमात्मा की वाणी है और पूरी मानवता की कल्याण की बातें अगर कही हैं तो वह वेदों में है। तो स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने स्वामी दयानंद की मृत्यु के बाद में आर्य समाज की जो उन्होंने स्थापना की थी उसी आर्य समाज के लाहौर शाखा ने, जो अभी पाकिस्तान में है, उनके मृत्यु के बाद में एक शोक सभा की स्थापना करी और उन्होंने विचार किया कि महर्षि स्वामी दयानंद सारे उम्र वेदों के प्रचार के लिए काम किए हैं, समाज सुधार का काम किए हैं, हिंदी प्रचार के लिए काम किया है, संस्कृत के प्रचार के लिए काम किया है, देश के उद्धार के लिए काम किया है। तो उनके मृत्यु के बाद में हम लोग कोई ऐसे स्मारक बनाएं जिसमें उनकी स्मृति को चिरस्थायित्व प्रदान किया जा सके। इसी उद्देश्य के लिए 1885 में एक ट्रस्ट की स्थापना की गई जिसका नाम दयानंद एंग्लो वैदिक अर्थात DAV कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसाइटी की स्थापना हुई। कब? 1885 में। और उसी सोसाइटी ट्रस्ट ने 1 जून 1886 को DAV स्कूल सबसे पहले खोला, 1 जून 1886 को। और फिर वही स्कूल आगे बढ़ा और कॉलेज भी बन गया और तब से ये DAV संस्थाएं चल रही हैं। आज हजारों उसकी शाखाएं हैं और पूरे देश में सबसे बड़ी गैर शैक्षणिक संस्थान है DAV संस्थाएं। गवर्नमेंट के बाद में कोई एक ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी संस्थाएं को नहीं चलाती है जिसमें लाखों एलुमनाई एक साथ जुड़ कर के काम करते हों। DAV यूनाइटेड आपके पास उसकी पत्रिका भी आती होगी, तो आप देखें कि कितनी बड़ी DAV संस्थाएं हैं। सैकड़ों कॉलेजेज, इंजीनियरिंग कॉलेजेज, फार्मेसी कॉलेजेज, आयुर्वेदिक कॉलेजेज, आर्ट साइंस कॉलेजेज और 700 से ऊपर पब्लिक स्कूल्स DAV संस्थाओं के द्वारा उसके बैनर तले चल रहे हैं और ये बहुत बड़ा काम DAV संस्थाएं कर रही हैं। आपको पता ही है कि अभी इस कोरोना महामारी में DAV संस्थाओं के द्वारा 5 करोड़ रुपए
प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा किए गए हैं। सभी शिक्षकों ने, कर्मचारियों ने अपने 1 दिन का वेतनमान उसमें प्रदान किया है। ऐसी बृहद संस्थाएं, विशेष संस्थाएं जिसमें आप पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उस डीएवी संस्थाओं के लिए यह गीत है, यह गान है, ये गीत गाया गया है। उसकी यशोगान में, उसकी प्रशंसा में कि डीएवी संस्थाएं कैसी है, किस महान लोगों से डीएवी संस्थाएं प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ती हैं। महात्मा हंसराज ने आजीवन बिना पैसा लिए अपने जीवन को डीएवी के लिए समर्पित किया और सबसे प्रथम वो डीएवी के प्रधानाचार्य बने। प्रधानाचार्य सर्वप्रथम महात्मा हंसराज जी इसलिए बने कि वो अपने जीवन को समर्पित करना चाहते थे महर्षि स्वामी दयानंद के मिशन को पूरा करने में, और यही हुआ भी, और ये संस्थाएं आगे बढ़ी। प्यारे बच्चों, ये 9 नंबर पाठ में डीएवी संस्थाओं की यशगान के बारे में बताया गया है कि यह डीएवी संस्थाएं कैसी है। अविरल निर्मल सलिल सदय ज्ञान प्रदायिनी ज्योतिर्मय हो चहुदिश उद्घोष अभय डीएवी जय जय। तो डीएवी संस्थाओं के लिए, डीएवी अर्थात दयानंद एंग्लो वैदिक, दयानंद की ज्ञान, दयानंद की वेदोद्धारक शिक्षा, वेदानुकूल शिक्षा, इससे लिया गया। ए का मतलब एंग्लो से है, जो अंग्रेजी है, जो ज़रूरी है आज समाज के लिए। अंग्रेजी भाषा ही नहीं बल्कि अब कॉमर्स बन चुकी है, बिजनेस व्यवसाय के लिए भी अंग्रेजी जानना ज़रूरी ही है, आपको उसको भी पढ़ना है। और वी का मतलब वैदिक, अपनी एंशिएंट जो हमारी संस्कृति है उसको भी हमें छोड़ना नहीं है, उसको भी जानना है। हमें अंग्रेज नहीं बनना है। डीएवी संस्थाओं में पढ़ने वाले बच्चों को अंग्रेज नहीं बनना है, उनकी बुराइयों को जीवन में धारण नहीं करना है, उनके भोजन को जीवन में धारण नहीं करना है, बल्कि हमें अंग्रेजी पढ़ करके उनके मुकाबले में हमें अंग्रेजी में भी ज्ञान प्राप्त करनी है, और हम अपने राम और कृष्ण के जैसे आदर्शों को भी जीवन में धारण करके माता पिता और बड़ों का आदर सम्मान और सत्कार भी करना है, जो अंग्रेजों में नहीं है, जो एंग्लो में ये बातें नहीं हैं। तो हमें उनकी अच्छाइयों को लेना है, उनके टेक्नोलॉजी को लेना है, उनकी साइंस को पढ़ना है, उनके अंग्रेजी को जानना समझना है, और साथ ही साथ अपनी भारतीय संस्कृति, सभ्यता और ज्ञान को भी जीवन में धारण करके एक आदर्श जीवन को धारण करना है। तो ये डीएवी संस्थाओं का मतलब यह हुआ। ये कैसी संस्था है? तो कहा कि अविरल है, लगातार चल रही है, निर्मल है अर्थात इसमें मल रहित है, पवित्र है, सलिल है, जल के जैसे शीतलता प्रदान करने वाला है, सरलता है इसके जीवन में, सदैव है, ज्ञान प्रदान करने वाली और ज्योतिर्मय है, ज्योति देने वाली है। ऐसी डीएवी संस्थाएं हैं। चहुदिशी, चारों दिशाओं में यह अभय उद्घोष हो रहा है। क्या चीज़? कि डीएवी की जयकार हो रही है, डीएवी संस्थाओं का गुणगान हो रहा है। आप बच्चे प्रत्येक दिन पत्र पत्रिकाओं में देख रहे हैं, पब्लिक स्कूल वाले पैसे लेने के लिए, और केवल ट्यूशन फीस ही नहीं, तरह तरह की फीस लेकर के, आज भी पेपर में आया हुआ था, जो ट्यूशन फीस है उसको देने के लिए तो पेरेंट्स तैयार हैं, परंतु कौन कौन विकास शुल्क, कौन शुल्क मिला करके 18,000 20,000 रुपये महीने का जमा करवाने की हो रही है। डीएवी संस्थाओं ने ऐसी विकट परिस्थितियों में आपके साथ है, और यह कह रही है संस्थाएं कि आपके पास जितना फी है उतना ही जमा कराएं। ट्यूशन ही फी अभी केवल जमा कराएं, जब अच्छा दिन होगा तो फिर बाकी चीज़ें भी आप जमा करा देंगे। आपके बच्चे पढ़ते हैं, आपसे हमारा भी स्नेह है,
परंतु ये स्नेह तभी बरकरार रह सकता है कि जब आप हमारा ख्याल करें और हम आपका ख्याल करेंगे, अर्थात आप ट्यूशन फी कम से कम दें कि शिक्षकों को मिले। तो डीएवी संस्थाएं सदा आप अभिभावकों के साथ, बच्चों के साथ अपना सहयोग की है और राष्ट्रहित में भी मदद करने के लिए सदा आगे बढ़ कर के काम की है। ऐसे डीएवी संस्थाओं की जय हो। प्रबल प्रवाहमयी नित्य नूतन, ये ऊपर में जो अविरल निर्मल सलिल सदैव ज्ञान प्रदायनी ज्योतिर्मय, ये सब डीएवी के विशेषण हैं। डीएवी की विशेषता को बतलाने वाले हैं। नीचे वाले पंक्ति में भी ये प्रबल प्रवाहमयी नित्य नूतन भी विशेषण है डीएवी का। प्रबल है, ताकतवर है, प्रवाहमयी है, लगातार चलने वाली है, संस्थाएं हर दिन रोज बढ़ रही हैं। नित्य नूतन, नए नूतनता को, नयापन को अपने जीवन में धारण की हुई है। जीवन देने वाली है, सदा सनातन, सदा रहने वाली है। संस्थाएं समाप्त होने वाली नहीं है। वेद प्रणीता है, वेद के अनुकूल चलने वाली है। परम पुनीता, परम पवित्र है यह डीएवी की धारा जो चल रही है, प्रवाहमयी है, वो अक्षर है। और डीएवी की जय हो। डीएवी संस्थाएं दयानंद से प्रेम भक्ति ले, महर्षि दयानंद से राष्ट्र प्रेम, वेद प्रेम, मानव प्रेम की भावनाएं अपने जीवन में धारण करके सबको सुशिक्षित करने का प्रयास कर रही है। और हंसराज से त्याग शक्ति इसने लिया है कि अपने संपूर्ण जीवन को इस संस्था को उन्होंने समर्पित करके एक यश को कमाया और महात्मा लाला हंसराज से महात्मा हंसराज बन गए। समाज में बड़ी सम्मान और प्रतिष्ठा दी। उस समय वो डीसी बन सकते थे, कलेक्टर बन सकते थे, पूरे यूनिवर्सिटी में वो सेकंड टॉपर थे, परंतु उस चीज़ को उन्होंने ठुकरा करके अंग्रेज़ों का नौकरी करना पसंद नहीं किया और अवैतनिक रह करके डीएवी की सेवा करना उन्होंने स्वीकार की। अपने बड़े भाई उनके मुल्क राज ने अपने वेतन के आधे पैसे उन्हें देते रहे। ऐसे तपस्वी लोगों ने इस संस्था को खड़ा किया। ऐसे महात्मा हंसराज से त्याग और शक्ति डीएवी ले रही है। धर्म भक्ति का, राष्ट्र शक्ति का, धर्म भक्ति और राष्ट्र शक्ति इसमें संजोए हुए है। ऐसे डीएवी के दिनमान का, सूर्य का उदय हो और डीएवी का जय हो। सुख समृद्धि इसकी लहरें, इस संस्थाओं में पढ़ने वाले बच्चों की, संस्थाओं की सुख और समृद्धि सदा लहरें। वेद प्रेम शांति इसके तट ठहरे। डीएवी के तट के किनारे प्रेम और शांति का निवास हो। सघन शांति में, प्रबल कांति में, इस प्रकार से यह शांति और कांति अपने जीवन में प्रकाश को लिए हुए, शांति को लिए हुए अटल निश्चय पर डीएवी संस्थाएं सदा चलती रहे और डीएवी संस्थाओं की जय हो। डीएवी संस्थाएं प्रारंभ से ही राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, जब जब देश में अकाल पड़ा, भूकंप आए, बाढ़ आए, तो पिछले बार भी बिहार में जब बहुत प्रलयकारी बाढ़ का आगमन हुआ, बहुत सारे लोग इस विभीषिका में परेशान हो गए। उस समय भी डीएवी संस्थाओं ने 3 करोड़ रुपया नीतीश कुमार जी को ला करके दिया कि हम इस राष्ट्र उत्थान में, बिहार की आगे बढ़ने में बेहतरी के लिए हम आपका सहयोग करते हैं। डीएवी के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी ये सब लोग आए और इस संस्थाओं को उन्होंने मदद की, राष्ट्र की मदद की। वैसे ही जब जब देश में जहाँ कहीं भी कोई मुसीबत आई, परेशानी आई, डीएवी संस्थाओं ने आगे बढ़ करके और आपके दिए हुए मेहनत और पुरुषार्थ के कमाई से शिक्षकों को वेतन ससमय देते हुए सरकार के बराबर राष्ट्र की सेवा में भी सदा अपने सहयोग को किया है। ये आपके सहयोग से ही संभव हो पाया है प्यारे बच्चों। ऐसे डीएवी संस्थाओं में आपको पढ़ने का सौभाग्य मिला हुआ है जहाँ नैतिक शिक्षा की पढ़ाई होती है। बाकी
पढ़ाई तो सब स्कूलों में ही होती है, परंतु मोरल एजुकेशन की पढ़ाई के साथ साथ आपके जीवन में अच्छा मोरल भी होना ज़रूरी है, नैतिकता की होना बहुत ज़रूरी है कि आप एक अच्छा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, पायलट बने, परंतु सबसे पहले एक बेहतर इंसान बने। अपने माता पिता और बड़ों के प्रति अपने दिल में आदर, सत्कार और सम्मान की भावना रखें। आपका व्यवहार आत्मीयता का हो, मधुरता का हो, सरलता का हो, अपने बड़ों के प्रति ये सदा ध्यान रखने की बात है। ऐसे डीएवी संस्थाओं में पढ़ने वाले बहुत महान महान लोग अपने देश में हुए हैं। हमारे देश के कई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ये सब डीएवी संस्थाओं से निकले हुए हैं। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन, तो ये सब आपके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आपको भी उनसे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को उत्कर्ष की ओर बढ़ाना है, आगे ही आगे बढ़ना है। यह जो प्यारा गीत है डीएवी संस्थाओं का, इसमें से 3 नंबर के प्रश्न आपके एनुअल एग्जामिनेशन में, वार्षिक परीक्षा में आती है। कुछ इसमें से विशेषणों का प्रयोग जो हुआ है उससे पूछे जाते हैं, कुछ शब्दार्थ पूछे जाते हैं। आप शब्दार्थ में से जो चाहें वो पूछ सकते हैं, मोबाइल पर भी लिख के पूछ सकते हैं। ऐसे मैंने बता भी दिया है। आप वीडियो को बार बार देखेंगे तो उन शब्दों का अर्थ भी आपको मिल जाएगा। प्रश्नोत्तर तो मैं आपको लिख करके भेज देता हूँ सहूलियत के लिए कि आप अलग अलग आंसर मत लिखें, और आप अपने कॉपी को प्रॉपर बनाइए, सुंदर बनाइए, अच्छा बनाइए। प्रश्नोत्तर हम भेज देते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आपका काम समाप्त मैंने कर दिया। आपका काम और मैंने बढ़ाया है, और जो रोज़ काम आपको देता हूँ वो काम को आपको करना है। तो इस गीत को प्यारे बच्चों आपको लिखना है सुंदर से, इसको याद भी कर लेना है। आप अपने व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर जाएंगे तो इस गीत के धुन भी है। ये गीत बार बार उसमें गाए भी गए हैं, आपके स्कूल में भी गाए जाते हैं, डीएवी स्कूल में। तो ये आपको याद कर लेना है इस गीत को। डीएवी की प्रशंसा, यशोगान के स्वरूप ये गीत हैं। और फिर इस से मात्र 5 मैंने एमसीक्यू बनाने के लिए आपको दिया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप अपने से इसमें से बना सकते हैं, बहुत सरलतापूर्वक बना सकते हैं। डीएवी का पूरा नाम क्या है आप लिख सकते हैं। एक प्रश्न हो गया, उसमें से 4 ऑप्शन दे देंगे, ठीक है ना। वैसे ही डीएवी में डी का क्या मतलब है, 4 महापुरुषों का आपने नाम लिख दिया, उसमें से एक पर टिक कर दिया। वैसे ही नीचे भी जितने दयानंद से प्रेम भक्ति ले, प्रेम भक्ति डीएवी किससे ले रही है, 4 महापुरुषों का नाम दयानंद पर। हंसराज से डीएवी को क्या प्रेरणा मिलती है, तो उसमें त्याग शक्ति एक ऑप्शन दिया आपने, उसमें टिक किया। इसी प्रकार किसका दिनमान उदय हो, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र शक्ति का, बाकी 3 ऑप्शन और आपने गलत दे दिया। तो इस प्रकार से आप इसमें से 5 एमसीक्यू प्रश्नोत्तर बनाइए और इस गीत को लिखिए पहले, फिर उसमें से याद कीजिए जितना याद हो सके। 4 पैराग्राफ में है तो आप इसमें से पहले के ये कर लीजिए, लास्ट के 2-3 कर लीजिए, और जितना हो सके पूरा ही कर लीजिए। अविरल निर्मल सदय ज्ञान प्रदायनी ज्योतिर्मय हो चहुदिश उद्घोष अभय डीएवी जय जय। प्रबलमा प्रवाहमयी नित्य नूतन जीवन दायिनी सदा सनातन वेद प्रणीता परम पुनीता यह धारा अक्षय डीएवी जय जय। ऐसे भी करके याद कर सकते हैं। तो प्रश्नोत्तर भी उसको लिखिए, एमसीक्यू बनाइए और ये लिख करके इसे याद कीजिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आप जीवन में सदा आगे ही आगे बढ़ते रहें। ध्यान रखें प्यारे बच्चों, मैं बार बार कहता हूँ, माता पिता और बड़ों का जो बच्चे आदर सम्मान और सत्कार करते हैं, उनकी कहना मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, वही बच्चे जीवन में आगे बढ़ते हैं। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अपने से बड़ों का आदर सम्मान करना है, माता पिताजी की सेवा, सम्मान और सत्कार, ये 3 चीज़ों को याद रखिए करना है। तभी आपके जीवन में नैतिकता का सूत्रपात होगा, अपने जीवन में कामयाब हो सकते हैं।
जीवन में कभी भी माता पिता को दुखी नहीं करना है और ये नहीं सोचना है कि माता पिता हमें नहीं देख रहे हैं। वो जीवन में हर पल हर क्षण आपके साथ हैं, उनका साथ वो कभी भी आपसे अलग नहीं है। आप उनके पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, तो उनका सम्मान करना है। ये नैतिक शिक्षा का आज का सीख भी है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।